दोस्तों, पाकिस्तान में तुर्क ड्रामा इर्तुगरुल गाजी इस कदर मकबूल हो गया है कि उसने मकबूलियत में तुर्की को भी पीछे छोड़ दिया है, जहां यह ड्रामा तैयार किया गया था। इस ड्रामा को पाकिस्तान टेलीविज़न ने उर्दू में डब करके पहली रमज़ान को यूट्यूब पर नशर किया था। इस ड्रामे के यूट्यूब पर सिर्फ 15 रोज़ में 15 लाख से ज़ायद पीटीवी को सब्सक्राइबर मिले हैं और इसकी पहली किस्त को यूट्यूब पर 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद बार देखा जा चुका है। जबकि जिन्होंने ये ड्रामा बनाया है यानी कि तुर्क चैनल TRT, जब उन्होंने ये इस ड्रामे को नशर किया गया था तो इसकी पहली किस्त को 5 सालों में सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख बार देखा गया। ये ड्रामा मशरक़ के वस्ता में ही नहीं बल्कि जनूबी एशिया में भी लोगों के दिल में जगह बना चुका है और लाखों अफराद लॉकडाउन के दौरान इसके सीज़न देखकर वक्त गुजार रहे हैं। ड्रामा इर्तुगरुल की कहानी 13वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया के क़याम से कबल की कहानी है और इस ड्रामे की मरकज़ी कहानी इर्तुगरुल नामी बहादुर मुसलमान सिपहसालार के गिर्द घूमती है, जिन्हें इर्तुगरुल गाजी भी कहा जाता है। यह ड्रामा पाकिस्तान में उर्दू में पेश करने से पहले दुनिया के 60 ममालिक में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में नशर किया जा चुका है। ये भी बताता है ये ड्रामा 5 सीज़न और मजमूई तौर पर 179 किस्तों पर मबनी है। दोस्तों, ये भी बताता जाऊँ कि 90 की दहाई में एक दफ़ा पाकिस्तान नेवी के फैमिली डे के ऊपर पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में जाने का इत्तेफाक हुआ था, तो वहाँ एक जहाज़ का नाम भी तुगरल था, लेकिन उस वक़्त हमें ये नहीं मालूम था कि इसका नाम तुगरल क्यों रखा और इसकी हिस्ट्री क्या है। इर्तुगरुल तुर्क ज़ुबान का लफ्ज़ है जो 2 अल्फाज इर और तुगरल से बना है और इसका मतलब है जंगजू हीरो। इर्तुगरुल की तारीख पैदाइश के बारे में भी किसी को मालूम नहीं और वफ़ात भी 1280 के बाद किसी साल में हुई है। बस ऐसा माना जाता है कि वो सुलेमान शाह के बेटे थे जो मशरक़ी ईरान से अनातोलिया आ गए थे ताकि मंगोलों के हमलों से बच सकें। ड्रामे के हीरो इर्तुगरुल का मकबरा सौगात के मकाम पर है। क्योंकि हमारे चैनल का तल्लुक़ बायोग्राफ़ी से है, हम लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, तो आज मैं इस ड्रामे के तमाम मरकज़ी किरदारों के बारे में बताऊंगा और उनकी मुख्तसर बायोग्राफ़ी के बारे में बताऊंगा कि वो कहाँ पैदा हुए, उन्होंने एजुकेशन कहाँ से हासिल की और इस ड्रामे का हिस्सा कैसे बने। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रामा इर्तुगरुल के हीरो का। तो उनका नाम है अनाजीन अतान दोज़ितान, जो 26 जुलाई 1979 को तुर्की के शहर अज़मीर में पैदा हुए हैं और आपका नाम आपके वालिद और वालदा ने तुर्क फ़नकारों के नाम के ऊपर रखा हुआ है। आपने बाकायदा थिएटर की तालीम हासिल की है और उसके बाद एक टेलीविज़न सीरियल रुखसार से अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया और मुतअद्दिद फ़िल्मों और ड्रामों में काम कर चुके हैं। मगर 2014 से 2019 तक इर्तुगरुल के किरदार ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। उन्होंने अपनी रियल लाइफ में 2014 में नेस्ली शाह से शादी की थी और उनके 2 बच्चे हैं। दोस्तों, अब ड्रामा इर्तुगरुल के उस किरदार की बात करते हैं जो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा जवानों में पॉपुलर हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामे की हीरोइन और इर्तुगरुल की वाइफ हलीमा की। हलीमा खातून का किरदार इस ड्रामे में बहुत अहमियत रखता है और उसे तुर्क अदाकारा और मॉडल इसरा बेलगेज ने अदा किया है। इसरा बेलगेज की पैदाइश 14 अक्टूबर 1992 को तुर्की के शहर अंकारा में हुई है और उन्होंने इस्तांबुल की एक यूनिवर्सिटी से बैनुल-अक़वामी तल्क़ात में डिग्री हासिल की हुई है, जबकि उन्होंने तालीम को हासिल करना नहीं छोड़ा और अभी भी कानून की तालीम हासिल कर रही हैं। इसरा ने शोबिज़ की दुनिया में 2014 में ड्रामा सीरियल इर्तुगरुल में ही काम करके कदम रखा, लेकिन इससे पहले वो मॉडलिंग कर चुकी हैं। ड्रामा इर्तुगरुल के अलावा मज़ीद 2 ड्रामे और एक फ़िल्म में काम कर चुकी हैं। इसरा की अगर ज़वाजी ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने 2017 में एक फ़ुटबॉलर गोख खान तोरे से शादी की थी, लेकिन ये शादी ज़्यादा देर तक ना चल सकी
और तकरीबन 2 साल के बाद जून 2019 में दोनों में अलहदगी हो गई। जैसा कि हमें मालूम है कि इर्तुगरल के वालिद का नाम सुलेमान शाह है और वो इस ड्रामे के अहम तरीन किरदारों में से एक हैं। इस किरदार को निभाया है सरदार गोग खान ने। सरदार गोग खान 15 मई 1946 को पैदा हुए हैं और आपने फाइन आर्ट्स में तालीम हासिल की हुई है और 1964 से आप फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। अगर बात करें सरदार गोग खान की इज़्दिवाजी ज़िंदगी की तो उन्होंने पहली शादी 1976 में की थी जो कि 2011 में तलाक पर ख़त्म हुई। उसके बाद उन्होंने सितंबर 2005 में दूसरी शादी शुक्रन खानम से की जिनसे उनका एक बेटा है और वो 2014 से इर्तुगरल में काम कर रहे हैं और दीगर ड्रामों या फिल्मों में काम नहीं कर रहे। इस ड्रामा में इर्तुगरल की वालदा का नाम हैमा खातून है और हैमा खातून का किरदार भी बहुत अहम है और इसे निभाया है खोलिया दारजान नामी तुर्क अदाकारा ने। इर्तुगरल की वालदा का किरदार निभाने वाली खोलिया दारजान अदाकारा 27 अप्रैल 1951 को अजमीर में पैदा हुई हैं और 1960 की दहाई से वो शोबिज़ इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, यानी उनका शुमार भी तुर्की के लेजेंड फनकारों में होता है। अगर उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने 1970 में ज़ंजो कोरल से शादी की थी और उनके शोहर का इंतकाल सितंबर 2005 में हुआ था। आपके अपने शोहर से 2 जुड़वा बच्चे हैं। ड्रामा में एक किरदार ऐसा है जिसका नाम है इब्ने अरबी। मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग इब्ने अरबी का किरदार उस्मान सोबिकोत ने अदा किया है जो तुर्क निज़ाद अमरीकी अदाकार हैं और उनकी पैदाइश 1 जनवरी 1957 को अंकारा में हुई है, मगर उन्होंने एजुकेशन जर्मनी से हासिल की जबकि आला तालीम उन्होंने अंकारा कॉलेज से मुकम्मल की है। आप आर्किटेक्चर में डिग्री लेने के बाद अमेरिका चले गए और वहाँ पर काफ़ी अरसा तक काम करते रहे, जबकि 1996 से आप शोबिज़ इंडस्ट्री से मुंसलिक हुए हैं और जब से वो इर्तुगरल से जुड़े हुए हैं उन्होंने किसी और काम को एक्सेप्ट नहीं किया। ड्रामा इर्तुगरल में कुछ किरदार ऐसे हैं जो कि इर्तुगरल के दोस्तों के हैं, तो उनमें एक किरदार है वामसी का किरदार जिसका जिक्र तुर्की, आज़रबाईजान और कई खित्तों की लोक कहानियों में मिलता है और इसे अदाकार नूरुद्दीन सोनमीर ने अदा किया है। अदाकार नूरुद्दीन सोनमीर जुलाई 1978 को पैदा हुए हैं। नूरुद्दीन साहब ने इस्तांबुल की माइनिंग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है और 2011 से वो टेलीविज़न की दुनिया में मसरूफ़ हो गए हैं, मगर उन्हें जो शोहरत मिली है वो ड्रामा इर्तुगरल के वामसी किरदार से ही मिली है। वामसी के अलावा इर्तुगरल के दोस्त का एक और किरदार भी है और इस किरदार का नाम है रोशान। इस किरदार को ड्रामा इर्तुगरल में निभा रहे हैं जवेद चितन गोनर। अदाकार जवेद चितन गोनर 21 फरवरी 1986 को इस्तांबुल में पैदा हुए हैं। जवेद की ज़िंदगी बहुत मुश्किल रही है और तलीमी अखराजात के लिए मामूली काम करते रहे हैं, जैसे पानी फ़रोख्त करना, बेकरी में काम करना, चौकीदारी करना, मगर 2003 में वो सबसे पहले मॉडलिंग इंडस्ट्री से जुड़े और उसी साल आपको एक ड्रामे में अदाकारी करने का भी मौका मिल गया। दोस्तों, जवेद चितन गोनर 2014 में इर्तुगरल में रोशान का किरदार अदा कर रहे हैं। जवेद चितन गोनर की अगर इज़्दिवाजी ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने 2010 में पहली शादी की थी, मगर ये शादी ज़्यादा अरसा तक ना चल सकी और 2 साल बाद अलहदगी हो गई, जबकि आपकी पहली बीवी से आपका एक बेटा भी है। आपने दूसरी शादी 31 जुलाई 2017 को खदीजा गैज़म से की है। अब हम बात करते हैं इर्तुगरल के अहम तरीन साथी की, तोरगत अल्बत। तोरगत अल्प का किरदार इर्तुगरल के बहुत ही करीबी साथी का है, जिसे अदाकार जंगेज़
जोशकोन ने अदा किया है। जंगेज़ जोशकोन 29 अप्रैल 1982 को इस्तांबुल में पैदा हुए हैं। आप अपने बचपन में लंबे कद की वजह से ज़्यादातर बास्केटबॉल खेलते थे। 2008 में आपने अपनी तालीम मुकम्मल की और मॉडलिंग इंडस्ट्री से मुंसलिक हो गए। एक बैनुल-अक़वामी सर्वे के मुताबिक आप दुनिया के पुरकश मर्दों के मुकाबले में चौथे नंबर पर आए थे। आपने 2005 में एक टीवी ड्रामे में अदाकारी करके शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर इर्तुगरुल में गोरगत अल्प का किरदार निभाया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ड्रामा इर्तुगरुल में इर्तुगरुल के बड़े भाई का रोल किसने अदा किया। इर्तुगरुल के बड़े भाई और सुलेमान शाह के बड़े बेटे गुलदारो का किरदार ड्रामे में बहुत अहमियत रखता है और इसे तुर्क अदाकार कान ताशनर ने अदा किया है। दोस्तों, कान ताशनर 23 अप्रैल 1979 को अनातोलिया में पैदा हुए हैं। कान ताशनर की वालदा भी अदाकारा हैं। कान ताशनर को बचपन ही से अपनी वालदा को देखकर अदाकारी का शौक़ था और आप 17 साल की उम्र से अदाकारी को सीखने लग गए थे। आपने अदाकारी करने के लिए बाकायदा तालीम हासिल की है और सलोप यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। दोस्तों, बात करते हैं ड्रामा इर्तुगरुल में एक किरदार ऐसा है जो कि इर्तुगरुल की भाभी का है और सुलेमान शाह की मुँह बोली बेटी, जो कि बाद में उनके बड़े बेटे गुलदारो की बीवी बनी। सुलेमान शाह के बड़े बेटे गुलदारो की बीवी के किरदार का नाम सुलजान है और इस किरदार को निभाया है दीदम बालचीन ने। अदाकारा दीदम बालचीन 18 मई 1982 को अंकारा में पैदा हुई हैं और अंकारा यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की है। अदाकारा दीदम बालचीन ने 2007 में एक टीवी सीरियल में काम करके अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया और बाद में वो इर्तुगरुल ड्रामा का हिस्सा बनी और एक अहम किरदार अदा किया है। ड्रामा इर्तुगरुल में इर्तुगरुल की भाभी की एक छोटी बहन भी हैं। इसका ड्रामा में दिखाया गया कि उनकी पैदाइश इर्तुगरुल की वालदा के हाथों में हुई है और ये इर्तुगरुल को पसंद करती हैं। इस किरदार को निभाया है तुर्क अदाकारा बोर्जो कैरातली ने। अदाकारा बोर्जो कैरातली 23 जुलाई 1979 को इस्तांबुल में पैदा हुई हैं। आपने बसरी मवासलाती डिज़ाइन में ग्रेजुएशन की हुई है। आप तलीमी सरगर्मियों के दौरान ही कई ड्रामों और मुख्तसर फिल्मों में काम कर चुकी हैं। ताहम बाकायदा तौर पर आपने 2010 में एक टीवी सीरियल में काम करके शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा और बाद में इर्तुगरुल के ज़रिए उन्हें मज़ीद शोहरत मिली। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ड्रामा इर्तुगरुल में सलीबी सरदार का किरदार किसने निभाया। सलीबी जंगजुओं के सरदार तेवतोश का किरदार इस ड्रामे में बहुत अहमियत रखता है। इस किरदार को निभाया है तुर्की के मशहूर और मरूफ अदाकार सरदार दीन्स ने। तुर्क अदाकार सरदार दीन्स 18 अप्रैल 1969 को पैदा हुए हैं और उन्होंने लिंड्सबर्ग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है। आपको कई ज़बानों को बोलने पर अबूर हासिल है। उसके साथ साथ आप तलवारबाजी, तैराकी, स्काइटिंग, स्नोबोर्डिंग, कराटे और घोड़सवारी के भी माहिर हैं। आपने 1991 में शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा और मुख्तलिफ ड्रामों में आप अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं, मगर उन्हें लोगों ने इर्तुगरुल में उनके किरदार को बहुत पसंद किया। ड्रामा इर्तुगरुल में एक किरदार ऐसा है जिसका नाम है उस्ताद आज़म। उस्ताद आज़म किरदार को लेवनट ओख्तम ने अदा किया है, जिनकी पैदाइश 1955 में अजमेर में हुई है। आपने अंकारा में तालीम मुकम्मल की और उसके बाद 1979 में इस्तांबुल स्टेट थिएटर से अपने कैरियर का आगाज़ किया। आप इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम भी करते हैं। आपने 2000 के अशरे में एक थिएटर की भी बुनियाद रखी। इसके अलावा आप मुतअद्दिद फिल्मों और टीवी ड्रामों में काम कर चुके हैं। दोस्तों, ये ड्रामा इर्तुगरुल के तमाम अदाकारों की मुख्तसर ज़िंदगी की कहानी थी, यहाँ के आप कह सकते हैं शॉर्ट बायोग्राफी थी।
पहली जंग अज़ीम के बाद तुर्की के ऊपर बहुत सारी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पाबंदियाँ लगी थीं। इसकी वजह से ना तो वो अपना कोई तेल निकाल सकते थे, ना ही अपने समुद्रों को तजारत के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। अभी 2023 में ये तमाम पाबंदियाँ ख़त्म होने जा रही हैं, क्योंकि ये पाबंदियाँ 100 साल के लिए थीं। और तुर्की के सदर तैयब उर्दगान दोबारा तुर्की को दुनिया के मुसलमानों में वो मकाम दिलवाना चाहते हैं जो कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में तुर्की का था। ड्रामा इर्तुगरल में भी सल्तनत उस्मानिया से कबल तुर्की में मौजूद इर्तुगरल की हुक्मरानी, बहादुरी और मोहब्बत को तुर्की की अवाम कभी नहीं भुला सकी, क्योंकि उन्होंने मंगोलों, सलीबियों और ज़ालिमों का बहादुरी से मुकाबला किया था।